हेलो स्टूडेंट्स। आज जैसे कि मुझे 4 क्वेश्चन रिक्वेस्ट में मिले थे कमेंट सेक्शन में, तो उनको मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का, तो उसको हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन ये पूछा गया है। और जैसा कि एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि इस क्वेश्चन को जो है उसे सॉल्व करके दिया जाए। अभी क्वेश्चन है हमारे पास कि एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो 4.2 केल्विन है। क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है उसका? 4.2 केल्विन। वो हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है कि TC इज इक्वल्स टू 4.2 केल्विन। ये क्रिटिकल टेम्परेचर किस मैग्नेटिक फील्ड में है? जीरो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जब तक हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तब उस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? 4.2 केल्विन। अब जो उसका क्रिटिकल फील्ड है, क्रिटिकल फील्ड कितना है उस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का? 0.0306 टेस्ला। और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड ये जो वैल्यू है ये आपकी कितने केल्विन पर है? 0 केल्विन पर। यानी कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट 0 केल्विन इज इक्वल्स टू 0.0306 टेस्ला। ठीक है, ये हमें वैल्यूज दी हुई है। अब इसके बाद इसने क्वेश्चन क्या पूछ लिया? इसने पूछ लिया कि बताइए कि जो क्रिटिकल फील्ड होगा यानी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 2.1 केल्विन पर कितना होगा। यानी कि HC यानी कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट 2.1 केल्विन कितना रहेगा। ठीक है, यानी टेम्परेचर हमें कितना दिया है, किस टेम्परेचर पर हमें कैलकुलेशन करनी है? 2.1 केल्विन पर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होता है, जो एसोसिएटेड फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है HCT मतलब एट T केल्विन जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है HC, इट इज इक्वल टू क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट 0 केल्विन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस T स्टैंड्स हियर फॉर टेम्परेचर। T इज योर गिवन टेम्परेचर जिस पर आपको कैलकुलेशन करनी है। गिवन होगा या आपसे पूछ लिया जाएगा, मतलब वो तो वैल्यूज है ना आपके। यहाँ पे कितने पैरामीटर्स हैं? 1 2 3 4 पैरामीटर हैं, कोई 3 दे देंगे, एक आपसे पूछ लेंगे। तो T इज इक्वल्स टू इधर गिवन टेम्परेचर और आज टेम्परेचर। हमारे इस वाले क्वेश्चन में ये गिवन टेम्परेचर है और गिवन टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है? 2.1 केल्विन। जो आपका TC है ये क्रिटिकल टेम्परेचर है और क्रिटिकल टेम्परेचर ऑलरेडी आपको 4.2 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारा। ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के लिए कभी भी अगर आपको क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट T केल्विन पे, तो हमेशा हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपको HCT यानी कि HC एट 2.1 केल्विन ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो दिस इज इक्वल टू HC0। अब HC0 की वैल्यू कितनी है? ये HC0 की वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, HC0 कितना है आपका? 0.0306 टेस्ला मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस T कितना है आपका? 2.1 केल्विन डिवाइडेड बाय TC कितना है अब आपका? 4.2 केल्विन। तो ये आपका इतना हो गया और T/TC का आपका स्क्वायर भी आता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम T/TC का स्क्वायर भी कर लेते हैं विद अनदर कलर, या इसी से मेंशन कर देते हैं, कोई बात नहीं। ये हमने इसका स्क्वायर यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे हम दूसरा कलर यूज करते हैं। ये रेशो है तो केल्विन से आपका केल्विन यानी ये यूनिट वाला पार्ट गया आपका, डेसिमल से डेसिमल चला गया। 21 को ट्वाइस कर देंगे तो 42 आ जाएगा, तो ये 1/2 हो गया आपका यहाँ पर। तो ये कितना आ गया? ये टेस्ला आपकी यूनिट है, यानी ये जितनी भी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होगी वो किस में कैलकुलेट होके आएगी? टेस्ला में कैलकुलेट होके आएगी। तो ये इक्वल टू हो गया आपका 0.0306 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4। ठीक है, अभी इसको हम ऐसा करते हैं, 1/4 आ गया, इसको थोड़ा 1 को ठीक कर लेते हैं, यहाँ 1 थोड़ा अजीब लिखा गया था। तो 1 माइनस 1/4 मतलब ये आपका कितना हो जाएगा? इवेल्युएट होके 3/4। अब
ये आपका वैल्यू बन गया 0.0306 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपकी? ये वैल्यू आ जाएगी निकल करके, नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच गए। तो ये वैल्यू आपकी जो है निकल करके आ जाएगी यहाँ से HC2.1 इज इक्वल्स टू 0.0306 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, इतना टेस्ला था ये आपका, और इक्वल टू ये बन जाएगा आपका 0.02295 टेस्ला। अब ये कैसे आएगा वो भी हम लोग एक बार ही देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये कोई प्रीवियस कैलकुलेशन है, इसको क्लियर कर देते हैं। सो इट वाज 0.0306 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये कितना आ गया हमारा 0.0918 डिवाइडेड बाय 4, ये अपना कितना आ गया 0.02295। देखिए यहाँ पे यही लिखा है मैंने 0.02295 टेस्ला। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू बन गई हमारी HC यानी कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट 2.1 केल्विन इज इक्वल्स टू 0.02295 टेस्ला। सो दिस इज योर आंसर, जो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर निकालने को उसने बोला था। ठीक है, अब यहाँ से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन था 4.2 केल्विन आपको उसका क्रिटिकल टेम्परेचर दिया था जीरो मैग्नेटिक फील्ड पे, यानी कि वो TC की वैल्यू होती है आपकी। क्रिटिकल फील्ड 0 केल्विन पे आपको दे दिया था, यानी HC 0 दे दिया था 0.0306 टेस्ला, और 2.1 केल्विन पे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड पूछा था। यहाँ पे क्रिटिकल फील्ड लिखा है, लेकिन क्रिटिकल फील्ड यहाँ पे सेल्फ अंडरस्टूड है कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि HC 2.1 की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी थी। दिस 2.1 जस्ट इंडिकेट्स दैट कि आपको 2.1 केल्विन पर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, और कुछ इंडिकेट नहीं करता। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली जब स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है, वो ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि HCT का क्या मतलब है, यानी T केल्विन पर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और HC 0 का मतलब है 0 केल्विन पर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। और कोई डाउट हो तो इसके कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन आप मेंशन कर दीजिएगा, आई विल गेट दैट सॉल्व्ड। और फर्दर अगर आपका यही सिलेबस है, यही चीज़ें हैं, और आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो यू कैन सब्सक्राइब दिस लाइक दिस एंड शेयर टू योर कलीग्स और योर फेलो स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।